हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहना। तेजी टेक चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ दिनों से ना यूट्यूब पर एक बड़ा तहलका सा मचा हुआ है कि जो इंडिया के एक टेक कैटेगरी के यूट्यूबर हैं मनोज दे, और मनोज दे पर के चैनल पर 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं। किसी ने कहा है 1 स्ट्राइक आई है, किसी ने कहा है 2 स्ट्राइक आई है, और वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई हुई है। और उसके लिए मनोज दे ने भी इंस्टाग्राम पर आकर या किसी अन्य चैनल पर आकर भी चैलेंज भी किया है कि मैं जिन्होंने मेरे को स्ट्राइक दी है उनको मैं घर से उठवा दूंगा, उनकी एफआईआर करा दूंगा, उनके खिलाफ मैं आईपीसी की धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कराऊंगा। तो जाहिर है मनोज दे ने बड़ा सोच समझ के ये फैसला लिया होगा, क्योंकि आईटी की जो एक धाराएं हैं वो धाराएं उन पर लग सकती हैं जिन्होंने इस तरह की कोई हरकत की है मनोज दे के साथ। लेकिन अगर वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब ने दी है तो क्या मनोज दे यूट्यूब के ऊपर केस दर्ज कराएंगे, ये भी एक सोचने की बात है। दूसरा, मनोज दे को क्या जरूरत थी इस तरह की ऐप का प्रमोशन करने के लिए जो लोगों की जेब से पैसा निकालती है, लोगों के लूटने का जो प्रोग्राम बनाती है। ऐसी ऐप को प्रमोट करने के लिए मनोज दे ने क्यों डिसीजन लिया। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस तरह की ऐप को प्रमोट करते हैं, जो पैसा लूटती हैं और पैसे को डबल करती हैं। पता नहीं क्या क्या प्रलोभन देकर वो लोगों के पैसों का लूटने का काम किया जाता है। तो ऐसी ऐप की क्यों प्रमोशन करते हैं मनोज दे जी। और अगर उनके लिए किसी यूट्यूबर ने कंप्लेन की है या रिपोर्ट की है, कुछ भी किया है, उसके लिए जो भी फैसला किया, जो भी स्ट्राइक दी, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दी है, वो दी है यूट्यूब ने। और यूट्यूब के खिलाफ मनोज दे क्या कार्रवाई करेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं एक बात से बड़ा आहत हूं, जिस बात को लेकर आज ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो में मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मनोज दे ने पूरे घमंड के साथ एक बात कही है कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, धनबाद का ब्रांड एम्बेसडर। तो वो ये बात बोल के जिन यूट्यूबर को धमकी दे रहे हैं, तो यहाँ पर सीएम से भी कांटेक्ट है, सारा डीएसपी एसपी जो बोलो। अब तो मैं धनबाद का ऐसे भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, सबको पता चलेगा, सबका खबर जब घर पे जाएगा लीगल नोटिस बेटा, तब पता चलेगा। ठीक, वो अपने इस पद का मिसयूज कर रहे हैं। उनको ये पद धमकी देने के लिए नहीं दिया गया था। मनोज दे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री जी के सपने को, प्रधानमंत्री जी के जो स्वच्छ भारत मिशन का जो उनका एक महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना को आगामी पर लगवाने के लिए, आगे लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने एक उनको नगर निगम धनबाद म्युनिसिपल जो कमीशन है धनबाद की, उन्होंने उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था ताकि वो स्वच्छ सर्वेक्षण में बहुत अच्छे से बेहतर प्रदर्शन कर सके और स्वच्छता की बात, वो स्वच्छता की अपील आम जन से कर सके। क्योंकि आप सबको पता है कि मनोज दे के अच्छे फॉलोवर हैं, अच्छी संख्या में उनके सब्सक्राइबर हैं। ऐसे में वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से स्वच्छता की अपील कर सकते थे, लेकिन मनोज दे ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खाली ये पदवी लेकर, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनकर कुछ नहीं किया। आज तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके YouTube चैनल पर आप देख लीजिए, उनके Instagram पर देख लीजिए, आप उनकी Facebook पर देख लीजिए, क्या उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर की अपनी भूमिका निभाई है? क्या उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है? एक भी वीडियो उन्होंने स्वच्छ भारत को लेकर नहीं बनाई गई है। एक भी उन्होंने मोटिवेशनल वीडियो जो है वो स्वच्छ भारत के लिए नहीं बनाई है। और मोटिवेट करने के लिए, स्वच्छ भारत की नीतियों को आगे ले जाने के लिए, स्वच्छ भारत को उन्होंने 1% भी कोई किसी प्रकार की मदद नहीं की है। ऐसे में उनका ब्रांड एम्बेसडर बने रहना मुझे नहीं लगता वो ठीक है, क्योंकि वो इस ब्रांड एम्बेसडर की पद की जो धमकी है वो सरेआम मीडिया में दे रहे हैं, सोशल मीडिया में दे रहे हैं कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। अरे भैया, ब्रांड एम्बेसडर हो, कोई भगवान नहीं बन गए हो। मनोज दे जी, आपको ब्रांड एम्बेसडर किस मकसद के लिए बनाया है आप प्लीज उसे समझिए। आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वच्छ भारत की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वच्छ भारत से जोड़ सके, स्वच्छ भारत की नीतियों के बारे में बता सके। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप घमंड में इस वजह से इतनी ज्यादा चूर हो चुके हो कि आपको यह भी नहीं पता कि आपको इस चीज की ब्रांड एम्बेसडर की धमकी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मेरी तो नगर निगम धनबाद के माननीय कमिश्नर, धनबाद नगर निगम के कमिश्नर साहब से मेरी अपील है कि आप तुरंत प्रभाव से मनोज दे को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उनके उसको रद्द किया जाए। क्योंकि
ताकि वो भविष्य में किसी को इस प्रकार की धमकी ना दे सके कि वो ब्रांड एम्बेसडर है, मुख्यमंत्री उनके नजदीकी हैं, मुख्यमंत्री को वो अच्छे से जानते हैं और इस तरह की धमकियां देकर वो पर्चा दर्ज कराने की या किस तरह की हरकतें करते हैं। अपनी गलती को वो मान नहीं रहे हैं। क्यों वो बेटिंग ऐप की ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं? कुछ पैसे कमाने के लिए, कि वो लोगों के पैसे का मिसयूज करने के लिए वो किस प्रकार से कह रहे हैं कि आप इस ऐप पे पैसे लगाइए, दिन में इतने पैसे कमाएंगे आप। ऐसा गलत है दोस्तों, ऐसा मनोज दे को नहीं करना चाहिए। और मेरी कमिश्नर साहब से भी एक यही रिक्वेस्ट है कि आप उनके इस जो आप ब्रांड एम्बेसडर का पद है उसको तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाना चाहिए। और उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी भी रहूंगा, क्योंकि हमें ऐसे ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है जो धमकी देते हैं इस पोस्ट की। मैं भी स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुआ आदमी हूं और मैं हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन में 2015 से लेके आज तक भी अपनी सेवाएं दे रहा हूं। स्वच्छ भारत मिशन की जो हमारी पहला ऐसा प्रदेश है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने गवर्निंग बॉडी अलग से बनाई थी हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही एक स्टेट टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था, जिसका मैं बतौर सदस्य नियुक्त हूं हरियाणा सरकार में। तो मैं उस नाते से भी ये कहना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत का मकसद ये नहीं है कि स्वच्छ भारत के आप कोई ब्रांड एम्बेसडर बन जाए या उनके प्रतिनिधि बनने के बाद आप किसी को भी धमकी दे दें। आपको धमकी देने का अधिकार नहीं है मनोज दे जी। आपको सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर जिस मकसद के लिए बनाया गया था, आपने एक दिन भी उस मकसद को पूरा नहीं किया है। आप अपने कमिटमेंट पे, आप अपनी उस बात पे आज तक भी खरे नहीं उतरे हो कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए जो योजनाएं पहुंचानी चाहिए थी, लोगों तक आपको मोटिवेट करना चाहिए था स्वच्छ भारत के प्रति, तो आपने वो मोटिवेट लोगों को नहीं किया है, अपने दायित्वों का आपने निर्वहन नहीं किया है। तो मनोज दे जी, आपको नैतिकता के आधार पर ही नगर निगम धनबाद को कह देना चाहिए कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं और मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूं। मैं स्वयं ही इससे पीछे हट रहा हूं। आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर कहलाने के लायक ही नहीं हो कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हो कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। अरे ब्रांड एम्बेसडर आपको इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप लोगों को धमकी दें। आपको ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया गया था, आपने उस दिशा में 1% भी काम नहीं किया है। आप अपना काम अगर ईमानदारी से करते, आप लोगों को मोटिवेट करते, तो हम मानते कि स्वच्छ सर्वेक्षण में आपने कोई अच्छी भूमिका निभाई है। लेकिन आपने मनोज दे जी ऐसा नहीं किया है और आपको नैतिकता के आधार पर या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो मेरी नगर निगम धनबाद के माननीय कमिश्नर से निवेदन है कि वो तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।